राम राम भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं जिस बच्चे के साथ बैठा हूँ ये है जितेश ठकुराला। यस सर, ठकुरेला। ठकुरेला। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आप एक बार शक्ल देख लो ना तो आप जीवन भर नहीं भूलते। आज से 20 साल बाद भी बच्चा मिलेगा तो मैं इसको भूलूंगा नहीं, क्योंकि जबरदस्त लेवल का पॉजिटिविटी का साइन इसके चेहरे पे है। ऐसे साइन 7-8 साल के बच्चे के चेहरे पे भी नहीं मिलते। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखियो। तेरे चेहरे पे जबरदस्त पॉजिटिविटी है और इससे बातों बातों में पता चला कि इसके चेहरे पे इतनी पॉजिटिविटी क्यों है। उस बात पे भी चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल आज हम इसके साथ बैठे हैं इसलिए क्योंकि इसने झंडे गाड़े हैं एसएससी सीपीओ में। क्या रैंक आई भाई तेरी? सर एआईआर 30। एआईआर रैंक 13 इसकी आई है ऑल ओवर इंडिया में। और सीपीओ 2024 एसएससी सीपीओ 2023 में इसका सिलेक्शन हुआ, रैंक 13। इस बच्चे की जो मैं बात कर रहा था अभी, बात करते करते इसमें बड़े सारे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मेरी वाणी पे सरस्वती होती है, तो इस बच्चे की आप शक्ल याद रखना। ये बच्चा जीवन में शायद आने वाले 3 साल में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, जिसका परिणाम आपको दिखेगा। उस दिन आप मेरी इस बात को जरूर याद करेंगे कि सर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जबरदस्त है और आपने उस समय ही ये बात कह दी। तो जितेश भाई, पहले पूरा अपना इंट्रोडक्शन बता, कहाँ का रहने वाला है? सर मेरा गांव गहलोत है सर, अलीगढ़ में पढ़ता सर, जिला अलीगढ़। हाँ। और फादर साहब तेरे ऑनरेरी रिटायर है? हाँ, ऑनरेरी कैप्टन रिटायर है। और भाई बहन कितने हो? सर भाई तीन, मेरे को मिला के 3 भाई हैं सर टोटल। 3 भाई हैं। और सीपीओ में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी रैंक हो, टॉप 10 हो, टॉप 5 में, सबकी एक बीमारी, सबने सीडीएस निकाला है लेकिन एसएसबी नहीं निकला। Yes, ऐसा ही है ना? यस सर। तो तेरा भी एसएसबी नहीं हुआ? यस सर, कॉन्फ्रेंस हाउस सर। कॉन्फ्रेंस, अच्छा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो पता नहीं क्या ही ऐसी ताकत है सीपीओ में, जो बच्चा आ रहा है सीपीओ में सारे सीडीएस वाले आ रहे हैं। और बहुत सारे तो एनडीए वाले भी टकरा रहे हैं जिन्होंने एनडीए दिया था। तो चल सीडीएस की तो तुझसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि तू मेरी वाली कैटेगरी में हुआ ही नहीं है। अब ये बता कि तूने एफकेट भी दिया, उसके बाद ये क्या लिखा? कोस्ट गार्ड। असिस्टेंट कमांडेंट। अच्छा, असिस्टेंट कमांडेंट। इसका क्या रहा रिजल्ट? सर इसमें स्टेज 2 पहुंचा सर, स्टेज 3 के लिए गया नहीं सर मैं। अच्छा, स्टेज 3 के लिए गए। और ये बीएसएफ एचसीएफ क्या है? ये सर अभी रिसेंटली वैकेंसी निकली थी इसकी 2022 में, हेड कांस्टेबल के लिए था ये। एचसीएम वाला ही ना? हाँ। हाँ, जिसका पेपर सबसे अच्छा आया था। हाँ, रेडियो ऑपरेटर वाला सर। रेडियो ऑपरेटर वाला। उसका एएसआई सर ज्वाइन नहीं करी थी सर मैंने। अच्छा, कोई से भी ज्वाइन नहीं करी। एएसआई स्टेनो नहीं करी, एसएससी जीडी नहीं करी। यस सर। हैं, बढ़िया बेहतरीन बच्चा है भाई। और 13वीं रैंक आई। अभी बता, तेरे पापा तो आर्मी से रिटायर हो लिए, 13वीं रैंक पे क्या बोले? सर उनका तो अभी भी यही है कि आर्मी माइंड है कि उनको ये लगता है कि थोड़ा और मेहनत कर और आईएमए में जा। और बाकी इस चीज को लेकर भी खुश है कि ये स्टार्टअप है, इसको तो अपना वो मत समझिए पूरा कंप्लीट, कि यहाँ पे सेटलमेंट है तेरा। सेटलमेंट है। ये है कि आगे कोशिश करता रहे और आगे वो भी निकालेगा। वो भी निकालेगा। और इसकी रैंक 13 है। और इस बच्चे के साथ बात करके एक बहुत बड़ी चीज मुझे मिली कि ये बच्चा कितने दिन का कहता था लोग मेडिटेशन में? 30 दिन का सर स्ट्रीक। 430 दिन का क्या बोलते हैं? स्ट्रीक। स्ट्रीक सर। उसका स्ट्रीक का मतलब क्या हुआ? सर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी के साथ 430 दिन इसने मेडिटेशन का एक प्रोग्राम था, एक ऐप है, उसके थ्रू इसने करना शुरू किया। और इसका कहना यही था कि सर एक सर्टेन टाइम के बाद मेरा फोकस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुझे मतलब जितनी मैं मेहनत कर रहा था उससे ज्यादा मुझे उससे मेरा आउटपुट आने लग रहा था। और वही आप इसके चेहरे पे देखेंगे। और मैं इसे आके बैठा तो मैंने कहा कि टूटी कैसे रखी हो आज के जमाने में? तो कह रहा है सर फैमिली ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करते हैं हम। तो भाई अब ये बता कि तुझे पहली बार एसएससी के बारे में कब पता चला जितेश? एसएससी में मेरे रिलेटिव काफी हैं जो एसएससी के थ्रू उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी। अच्छा, सिलेक्शन लिया? सिलेक्शन लिया सर। जैसे कुछ एक बता। जैसे सर मेरे मामा के लड़के हैं जो कि अभी सीआरपीएफ में है। अच्छा। और सर एक दूर के ताऊ के लड़के हैं जो कि अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। ब्रिलियंट। तो उनके दूसरा एसएससी का आइडिया था, बातें होती रहती थी फैमिली में, फिर उसके बाद ऑनलाइन है सर, सारी चीजें अवेलेबल है उधर सर। तो तुझे कैरियर का सबसे पहले कब पता चला? उन्हीं के थ्रू पता चला कि कैसे? सर एक दोस्त है मेरा सर कॉलेज टाइम से, तो वो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लान बी क्या होना चाहिए हम लोगों का। अच्छा। डिफेंस की तैयारी में प्लान बी क्या होना चाहिए, तो हम अच्छा, डिफेंस की तैयारी करते करते सोच रहे थे कि प्लान बी क्या होना चाहिए। तो फिर वही था कि सीपीओ सीजीएल की कुछ ऐसी जॉब है जो कि वो सिमिलर पोजीशन देती है, मतलब सिमिलर वर्क लाइफ होता है, उनकी प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल होती है। और इस बच्चे का सीजीएल में 1 नंबर से धोखा खा गया ये। यस सर। और मैंने इससे पूछा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहेगा, तो इसका जवाब था तैयारी नहीं करूंगा सर, सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो था ना, ये अंदर से आदमी को हिला देता है कि इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और कईयों के चेहरे पे बनावटी दिखता है और कईयों के चेहरे पे नेचुरल दिखता है। इस बच्चे के चेहरे पे नेचुरल है। अच्छा, ये बता, तो कौन से साल में तूने एसएससी के बारे में सिंसियरली तैयारी करने की सोची? क्या यार सीरियस होते हैं सर इस पे? 2023 में। 2023 कौन से महीने में? सर ये जुलाई के टाइम पे। तेरा तो यार बड़ी जल्दी निकल गया फिर। यस सर। तूने तो स्ट्रगल एसएससी के नाम का तो कुछ किया ही कुछ नहीं। नहीं किया सर तभी सर। तो तुम तो सीडीएस का स्ट्रगल करके काफी लंबे आ गए। सीडीएस का भी सर मेरे को टोटल प्रिपरेशन का टाइम हो गया है कंप्लीट एग्जाम में 2 साल के करीब सर। 2 साल के करीब। और उसके बाद सीडीएस से करी थी। तो अभी जो तुमने 2023 जुलाई में तुमने तैयारी शुरू की है इसकी एसएससी की, तो तुमने लाइब्रेरी में की या घर पे बैठ के करते थे? सर घर पे बैठ के सर। अच्छा, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं नहीं की? सर। तो फिर कोई सर्कल था जहाँ कुछ चीजों में फंस जाओ तो वहाँ डाउट डिस्कस कर लिया, या कभी डिप्रेस हो तुमसे, ऐसा था कुछ सर्कल? सर जैसे बताया मैंने, मेरा दोस्त है जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, मेनली डिफेंस और एसएससी के लिए। ठीक है। तो हम अक्सर ये सारी चीजें डिस्कस करते थे एग्जाम वगैरह के लेके, वो सारी चीजें लेके। तो एक जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता था हमारा, उन दोस्तों के साथ ही रहता था। तो वो सेम ही लाइन के थे? सेम लाइन पे थे सर। और मैथ तेरा कैसा है? सर मैं तो सर अब जबरदस्त हो गया सर। अब जबरदस्त हो गया। वैसे स्ट्रीम क्या था तेरा 12th क्लास सर में? पीसीएम। पीसीएम। और ग्रेजुएशन कहाँ से की? ग्रेजुएशन देशबंधु कॉलेज दिल्ली। देशबंधु। क्या था ग्रेजुएशन में? सर इंडस्ट्रियल बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो मैं तेरा, लेकिन हाँ 12th तक तूने मैथ पढ़ा था। पढ़ा था सर। और मैथ तेरे को पल्ले भी जल्दी पड़ जाता होगा। सर हाँ, कुछ ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती समझने में, एक बार कंसेप्ट समझा दो तो हाँ पल्ले पड़ जाता। और ठीक भी चीजें बेसिक ठीक होगा तभी इतना जल्दी सिलेक्शन हुआ कि 2023 जुलाई में तैयारी करना शुरू किया और अब सीपीओ में। अच्छा, तेरा पहला ही एग्जाम है जो क्लियर हुआ है ना ये सीपीओ का, जो सीपीओ के ऊपर? एसएससी में पहला एग्जाम, एसएससी में दूसरा, सबसे पहले जीडी भी किया गया। एसएससी में जीडी हुआ। यस सर। यानी सब इंस्पेक्टर पे पहला एग्जाम हुआ है। पहला एग्जाम हुआ और रैंक 13 तेरा आया। अच्छा, रैंक 13 जब तेरा आया तो पहली बार तुझे जब रिजल्ट पता चला तो उस समय तेरा क्या रिएक्शन था तेरा पे, या तुझे पहले से आइडिया था कि कुछ आएगा?
आइडिया तो था सर पहले से, क्योंकि वही बताया आपको, एक एनालिटिकल होती है तो पहले चेक करा था कि किस किस बेसिस पे किसको कितने मार्क्स पे कितनी रैंक मिली है। अच्छा। तो ये आइडिया लगा था कि रैंक तो अच्छी आ ही जाएगी, पर जो खुशी होती है सर वो फिर भी एक मूवमेंट में काफी अच्छी होती है सर। समझ गया। और ये बता के जब पहली बार तुझे एसएससी का पता चला तो कैरियर का तेरे दोस्त ने वो बात है गई बीच में, को बताया नहीं तूने कि तेरे दोस्त ने कहा कि कुछ सेकंड ऑप्शन देखा है? हाँ प्लान भी सर। तो फिर हम ये एसएससी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सीजीएल और सीपीयू के बारे में। हम्म। तो फिर उसने ही आइडिया दिया कि एक कैरियर ऐप के बारे में, राकेश सर के बारे में, अच्छा। राकेश सर सर के बारे में। तो हमने वहाँ से आपको एक 2000 का कुछ कोर्स आता था, हाँ, उस वो समय। हाँ वो परचेज किया सर। और उस टाइम पे सर वो भी हुआ था सीजीएल का, तो उसका सीजीएल हो गया था। अच्छा, उसका क्लियर हो गया था। हाँ, तो फिर हमने उसी से प्रिपरेशन वगैरह शुरू करी। स्टार्ट कर दी। अच्छा, और ये बता के जैसे तुम्हारा रीजनिंग वाला हिस्सा था, सीडीएस में तो रीजनिंग आती नहीं नहीं थी, सर, तो रीजनिंग का कैसे क्या किया था यार? सर रीजनिंग का कुछ बेस तो सर एफकेट से हो गया था अच्छा, क्लियर। एफकेट से, एफकेट में आती थी, फिर बाकी सारे मॉक और पीवाईक्यू से, तो उस बेसिस पे वो भी क्लियर हो गया। और जीएस तो तुम्हारी ठीक होगी क्योंकि पहले तुम तैयारी कर ही रहे होगे, या भूल गए थे सर सब? जीएस का ये होता है कि जीएस का एसएससी का एक अलग कल्चर है। अलग कल्चर है। सीडीएस में जो जीएस आती है वो काफी अलग होती है, और इवन एफकेट में भी वो डिफेंस रिलेटेड होती है और कॉन्सेप्चुअल होती है। कॉन्सेप्चुअल होती है। और जो सीडीएस वाली है ये स्टैटिक थी काफी, तो इसको जो इसी की प्रिपरेशन वो जुलाई से शुरू करी थी। बाकी जो मैथ्स एसएससी वाली जो थी, हाँ अच्छा जुलाई से ही स्टार्ट की थी पहली बार, तो कैसे करी थी स्टार्ट? स्टार्ट से ऐसे था कि सीजीएल का भी एग्जाम दे गया, तो उसमें एक आइडिया लग गया कि इसकी जीएस से जो मैं पढ़ के आऊँ उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और तेरे नंबर क्या थे इसमें प्री में? सब प्री में 143 थे। नहीं नहीं, जीएस में। जीएस में सर 12 या 10। तो ये तो तेरा जीएस में अगर थोड़ा सा स्कोर होता तो बाजी मार देता, रैंक 1 पे भी ठीक था तो Yes, आगे। अभी फिर जुलाई में शुरू करा जीएस सेक्शन का। अच्छा, जीएस सेक्शन को तभी तैयार किया, तो कैसे तैयारी शुरू की? सर उस टाइम पे ये था कि मॉक लगा था, तो उससे एक सर्टेन टॉपिक्स का आइडिया लगा था कि ये बार-बार रिपीट कर रहा है, एसएससी पूछ रहा है। हाँ, वो एग्जैक्ट भिड़ने लगी चीजें। मैंने चीज़ और मॉक दे रहा था, तो उसके टाइम पे वो एक प्रूफ भी मिल रहा था, वेरिफिकेशन भी हो रही थी कि हाँ कंटेंट रिलेवेंट है। कंटेंट एलिमेंट है। और इसमें इंग्लिश में सर इंग्लिश का ये था कि सीडीएस इंग्लिश मेरे को एसएससी से काफी टफ लगती है, नेचुरल है, सीडीएस की तो हाँ। हाई अटप है। तो सर उसकी प्रिपरेशन करा था, कुछ बुक्स की Help से मदद ली कर थी, हाँ। और फिर कुछ मेंटर वगैरह भी थे, टीचर वगैरह, जैसे सर्टेन टॉपिक समझ में नहीं आता तो किसी टीचर से पढ़ लिया। समझ गया। और तरीका भी वही है, जो जहाँ से बढ़िया मिले उठाओ, आगे बढ़ते रहो। अच्छा, तो तेरी जर्नी में तुझे कोई ऐसी चीज नजर आ रही हो जो तू अपने नई जनरेशन को, नए दोस्तों को बताना चाह रहा हो कि यार मैं भी किसी सिचुएशन पे टकरा था और उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं आगे निकल गया? क्योंकि रैंक 13 लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है ना, हर एक बच्चे के बस की नहीं होता कि इतनी अच्छी रैंक लेके आना। तो तुझे कौन सी अपनी अच्छी चीजें लगती है कि मेरी रैंक 13 इस वजह से आई, ये मेरे अंदर चीजें मैंने की अपनी लाइफ में? तो पहला तो ये है कि एक ना किसी का एग्जाम दे रहे हो, किसी कमीशन का एसएससी का, तो उसका ना कल्चर को पहचानो कि वो पूछ क्या रहा है, क्या बेसिस है उसका। ठीक है। तो जैसे मैंने एसएससी का पहचाना, तो उसमें मेन था पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से करते हो तो 50 to 60% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं। जो रेस्ट ऑफ 30 to 40% क्वेश्चन बचे, उनके लिए आप पे एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है, जहाँ पे जो नया इनोवेशन हुआ होता है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम आप लगा सकते हो। लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मॉक हो गए। मॉक तो रेगुलर है, मॉक को अटेम्प्ट ही नहीं बल्कि उसको एनालाइज भी करो। अच्छा, तो इसका एनालिसिस कैसे करता था वो बता। सर एनालिसिस ऐसे है कि जो कोई नया टॉपिक आ गया उसमें जिसको मैं नहीं जानता, फिर उसके साथ क्वेश्चन मैंने पेन डाउन करे, नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट भी, नया कॉन्सेप्ट भी, हर कुछ पेन डाउन करा मैंने। और जीएस में कैसे करते थे एनालिसिस? जीएस का ये था कि जो सर से पढ़ा उसके बाद जीएस का ये था कि मेनली जो क्वेश्चन कहाँ से रिपीट, किस सेक्शन से रिपीट हो रहा है, अच्छा। जैसे डांस फॉर्म हो गई, ये कल्चर वगैरह हो गया, यहाँ तो से फिर उसी को प्रैक्टिस करते उसी को सबसे ज्यादा पहले उसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना जिससे ज्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि वहां से तो आने ही आना है। और रीजनिंग में और रीजनिंग का सर ये था कि वही पीवाईक्यू लगाओ और प्रैक्टिस ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा। अच्छा, डेली कितने मॉक टेस्ट देता था लास्ट के कुछ टाइम पे? सर लास्ट के कुछ टाइम पे 2 मॉक टेस्ट, कहने का मतलब है कि 1 घंटे में एक मॉक टेस्ट होता है और 1 घंटे में उसकी एनालिसिस होती है, और अच्छे से पूरा टाइम इन्वेस्ट करते थे पूरा उसके टाइम, एनालिसिस। बल्कि क्योंकि एक होता है ना कि स्क्रीनशॉट कल्चर है आजकल, तो जो कुछ स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ गए, वो नहीं, उसको अच्छे से पेन डाउन करो तो उससे एक आइडिया रहता है कि तुमने लिखा क्या है। और वो कैप का कैसे क्या करते थे? सर बुक ऐप के लिए सर मेरी बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग, तो उससे काफी आइडिया लग जाता था बुक ऐप ठीक का। है। और बाकी जो एसएससी की बुक है कुछ रिपीट क्वेश्चन होते थे, तो वो भी previous हाँ वो भी पेन डाउन करे थे। वो ही पेन डाउन कहने का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा बुक ऐप कहीं से नहीं पढ़ी, जो इसकी थी एसएससी की बुक ऐप थी, और जो बुक्स और उससे जो भी वर्क मिलते थे वो उसी बेसिस पे। समझ गया। अच्छा, जब तूने पिछले लगभग 1 साल जो तैयारी किया, इसमें कोई ऐसा मोमेंट आया जब तुझे लगा कि तुझे अपने ऊपर डाउट हुआ कि मेरी डायरेक्शन ठीक जा रही है कि गलत जा रही है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है भी कि नहीं है, या मुझे कुछ और एफर्ट करना चाहिए, ऐसा कभी फील हुआ? सर फील तो होता होता है है। कि जिस टाइम आप ये तैयारी कर रहे हो और और उसमें आउटपुट का तो पता ही नहीं क्या हाँ होगा। एक मोमेंट आता है जब आप लो फील करते हो, जैसे कि मेरे था ये सीजीएल वाला। अच्छा, सीजीएल जो 1 नंबर से एक नंबर से रहा था, तो उसमें ये था कि कमी तो मेरे में भी कहीं नहीं है, बस ये था कि राइट कंटेंट नहीं था, राइट डायरेक्शन नहीं थी, जो एक एसएससी को चाहिए थी। एसएससी को चाहिए थी। वही था कि जो माइंडसेट था वो डिफेंस वाला था, उस माइंडसेट से तुम एक इस कल्चर एसएससी में निकाले जाओगे तो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि हर एक एग्जाम अपने टाइम मांगता है। तो फिर तूने उस पे कैसे सोचा? सर इसका ये था कि उस टाइम से लो हो रहा था, काफी फील लो, वही लो मोमेंट था सर। फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमने गया, थोड़ा सा दोस्तों की मदद ली कि कैसे क्या है, तो फिर उन्होंने सर बात करके एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये है कि चीजों को अभी यहाँ तक पहुंचे तो इससे आगे भी पहुंचेगा। आगे भी पहुंचेगा, कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू से ही बस। उसमें कुछ चीजें निकलती हैं, बिना कंटिन्यूएशन के तो चीजें निकलती नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस किताब से करता था या ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह से करता था? सर ऑनलाइन पीडीएफ से। Online PDF किताब का ये था कि बहुत सारा मतलब किताब से निकलवाना वो ठीक नहीं है, वो पैड था सर, पैड को खोलो तो उससे अच्छा, क्लास भी पैड पे ही लेते थे और सब कुछ उसी Yes, पे sir. करते थे, तो वहां से वो चीज आसान हो जाती आसान हो है। जाती थी। आसान हो जाती थी। फोन का ये था कि थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले होती है, छोटी तो डिस्प्ले होती है। अच्छा, ये बता कि सोशल मीडिया का कितना तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस रहा, और सोशल मीडिया ने टाइम खराब किया या तुम बचे, कि कैसे क्या किया? सोशल मीडिया तो यूज ही नहीं करता था मैं। अच्छा, सोशल मीडिया यूज ही नहीं किया? एफबी जो फेसबुक है वो तो सर मेरा अकाउंट ही नहीं है उस पे, और इंस्टाग्राम है सर जब कभी चला ली। लगभग रैंडम कितना चला लेते हो? कितने दिन में? महीने में एक बार। महीने में एक बार तो जाकर रैंक 13 निकलती है इंस्टाग्राम अकाउंट? नहीं सर, अब वो एक अलग चीज है, मेरा थोड़ा सा रीजन अलग था। क्या? वही सर कंसंट्रेशन वाला कि अगर समझ गया। चीजों को अच्छे से करना है तो फिर एक ही बार टाइम लगा के खत्म कर दो, धीरे धीरे क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, टाइम क्यों बढ़ाना चाह रहे हो अपना,
ये 3 साल 4 साल की प्रिपरेशन क्यों लेके जानी है? एग्जैक्टली और बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि 2-2 3-3 साल से 1.5 साल से लगे रहते हैं और वो शायद अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे होते कि सोशल मीडिया के थ्रू अपना कितना टाइम का ड्यूरेशन खराब कर दे रहे हैं। उनको लगता है कि चलो आज कर लेते हैं, कल से कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये बात इस बच्चे की ठीक है कि उसको परमानेंटली कहीं ना कहीं हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को प्रॉपर्ली टैकल कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बता कि मैथ में जब तुम प्रैक्टिस करते थे तो भाई लाइव क्लासेस देख रहे हो, तो लाइव क्लास में किसी न किसी क्वेश्चन में तो फंस जाते हो और फंस जाते हो तो मैथ में ऐसा रहता है कि जब फंस जाते हो तो फिर बहुत सारे बच्चे उससे बाहर नहीं निकल पाते जल्दी से। वो सोचते हैं कि अब इसी क्वेश्चन में लगे रहे, जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है इसको। तो तुम्हारी क्या मेंटालिटी रहती थी ऐसी चीजों पे जाके, ऐसी स्टेज पे? लाइव क्लास का मेन ये है कि पहले क्लास कंप्लीट हो, जैसे कि एग्जाम में भी यही होता है कि अगर एग्जाम में तुम किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो हाँ। तो पहले उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, आगे। फिर उसको आराम से तब करो जब तुम्हारे पास टाइम है और तुम उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, तो ये कंसेप्ट को अगर तुम एग्जाम से लगाओ, घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे किसी कंसेप्ट को खाली मत छोड़ो, टाइम है तो लगाओ उसमें। लगाओ। अच्छा, और जैसे तेरा तो बेसिक शायद ठीक था, इसलिए तूने एक साथ 2-3 सब्जेक्ट करे होंगे तैयार, या शुरुआत में सिर्फ मैथ पे ही फोकस किया था? जब स्टार्टिंग कर रहा था खुद से तैयारी करने की, ऐसे सीख रहा था, सर उस टाइम पे सर डाइवर्सिफाई करा था, क्योंकि बेस्ट जैसे? पढ़ने से ये है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से थोड़ा सा दिमाग भी बोरिंग होता है। बोरिंग होता है, तो सर जीएस भी और सारे पोर्शन एक ही साथ कवर करते थे। अच्छा, तेरी लास्ट की 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी थी एग्जाम से 10 दिन पहले? सर 10 दिन पहले सर ये था कि तो अपने जो टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया उस पर ट्रस्ट करो, जो अपनी प्रिपरेशन उस पर ट्रस्ट करो, और जैसे कि उस टाइम पे ना बहुत सी सीरीज आती हैं कि उस टीचर की देख लो, उस टीचर की देख लो। मैं नहीं कह रहा कि सब टीचर पे वो करो, पर वो है कि एग्जाम से 7-8 महीने पहले आपको पता है किससे पढ़ाया आपको, कैसे पढ़ाया? तो उस पर भरोसा रखो, उसकी करो और कोई सोर्सेस पे जाओ मत, और मॉक टेस्ट उस टाइम पे उस समय रखने से भी, उस सोर्स को यूज करने से भी कुछ होगा नहीं, अलग-अलग सोर्स और मेन ये कंफ्यूजन हो जाएगा। और जो कंटेंट नोट्स बनाए उनका रिपीटेशन अच्छा, नोट्स रिपीटेशन एडिटेड नोट्स बनाता हैंड था? रिटन है सर, उसका रिपीटेशन जरूरी है सर, उनको जितनी टाइम रिवाइज करोगे उतना बेनिफिट करेगा, उतनी जल्दी तुम लॉजिक सेट कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे। अच्छा, कैरियर को तो कुछ सजेशन देना चाहे कि सर कैरियर में जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी, इसमें तेरी तरफ से अगर कुछ तुझे लगता है कि सर ये सुधार करना चाहिए, तो क्या सजेशन देना चाहेगा जो हमें आने वाले टाइम के लिए अपनाना चाहिए? सर अभी फिलहाल जितना मैंने पढ़ा, मैंने सर 3 ही टीचर से पढ़ा हूँ जो मेरे लिए मेरे को उनकी सर जो पेडागोगी है वो एकदम बेस्ट लगी, और बाकी ऐसा कुछ नहीं जो मैं मेरे हिसाब से सजेस्टेबल हो। अच्छा, ओके, सारी चीजें। ओके सर। अच्छा, मॉक टेस्ट कहाँ से देते थे? सर मॉक टेस्ट के लिए सर ऑल बोर्ड अच्छा, टेस्ट बुक। टेस्ट। अच्छा, मुझे ये बता जितेश कि जब पहली बार तुम्हें एसएससी का आइडिया बना, तो फिर तुमने उस पे कैसे क्या रिसर्च करना स्टार्ट किया कि क्या आता है पेपर में, कैसा आता है, क्या तैयारी करना चाहिए, क्या नहीं, उसके बारे में बता। सर बाकी बेसिक का तो ये आइडिया हो गया था कि सिलेबस क्या क्या है, वो तो इंटरनेट से हो गया था, हो अब गया। पढ़ना कहाँ से है, तो उसके लिए सर कोचिंग वगैरह का तो उतना था नहीं उस टाइम, तो एक आपकी ऑनलाइन बुक परचेज करी थी जो 6000 क्वेश्चन कुछ करके आती थी। 7300 करके थी। यस सर। हाँ, उस समय कम थे, बाद में फिर 7300 करे थे। हाँ, फिर तो उससे क्वेश्चन लगाए तो उस टाइम तो काफी टाइम लगता था, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 3-3 मिनट भी सर, 5-5 मिनट भी सर। चलो ये कि रेगुलर प्रैक्टिस से कंसिस्टेंसी से वो भी सर। अच्छा, उसे डिटेल करते थे, फिर जो उसमें आधी चीजें समझ में आती होंगी, आधी चीजें नहीं समझ में और उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम कोई डायरेक्शन नहीं थी करना क्या है, बस ये था कि मैथ्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे काम आएगा, तो यहाँ से इसका आइडिया ले लिया जाए, पढ़ लिया जाए। तो स्किप करने की आदत ठीक है, कर देता काम। जरूरी है सर, ईगो पे नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं लेना चाहिए ईगो पे। एक बार की बात है, 2013 की पेपर था, एसएससी प्री का था, उस समय 50-50 क्वेश्चन आते थे एससीजीएल में भी। वहां क्या था कि 2013 में मैथ का इतना गंदा पेपर था कि शुरुआत के 6 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे और आखिरी के 7 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे पेपर के, और बीच में जो 50 क्वेश्चन में, यानी शुरुआत के 5-6 हटा दो, आखिरी के 5 हटा दो, बीच के सारे आसान क्वेश्चन थे। लेकिन हुआ क्या कि जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा था, और जो तूने बात की कि ईगो वाली, उन्होंने क्या किया, मैथ उठाया, शुरुआत में एक क्वेश्चन किया, नहीं बना, तो सोचे चलो अगले पे चलते हैं, अगला क्या, नहीं बना, तीसरा भी नहीं बना, फिर सोचा पेपर को ना पीछे से उठाते, उसमें ऑफलाइन होता था, तो फिर 50वें क्वेश्चन से शुरुआत करते थे, मतलब जो उसका नंबर होता, पीछे से देखा, पीछे का भी नहीं हुआ, और फिर वो इतना डिप्रेस हो गए वहां पे कि जो बीच में सारे आसान क्वेश्चन थे वो भी वो नहीं कर पाए। तो इस वाली एबिलिटी तो सब में होनी चाहिए, और हमें इसमें तो रखना ही चाहिए कि जो नहीं हो रहा उसे छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का नंबर सेम है, तो आगे उसके लिए फाइट कर जा सकते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। इस बच्चे का नाम ध्यान रखना, जितेश ठाकुराला यस सर। है। ये बच्चा मेहनती है, जज्बाती है, सच है, और चेहरे पे तेज है, और तेज का कारण बहुत ज्यादा ये है कि 430 दिन तक इसने लगातार मेडिटेशन की तैयारी की और मेडिटेशन किया। और कितना समय खराब होता होगा दिन का इसमें? सर समय का खराब होता है सर, समय बन जाता है। मैं वही ला रहा था, कितना समय लगता है दिन का? सर ये कि उसमें टाइम टेबल है, टाइम सेट होता है, टाइमर होता है जिस हिसाब से आप करना चाहो, तो मेरा ये था कि जैसे टाइम बढ़ता रहता तो मैं मैक्सिमम टाइम वाली एक्सरसाइज को लेता था। एक्सरसाइज लगभग दिन का एवरेज कितना टाइम हो जाता है? सर 25 मिनट जाता है, और जो एफिशिएंसी जो काम आप 2 घंटे में कर रहे हो वो 1 घंटे में कर पाओगे। हाँ, यानी दिन का 25 मिनट का अगर वो मेंटल एक्सरसाइज, देखो गेम हमें इसी पे करना है, पेपर इसी ने देना है ना, इन हाथों से पेपर नहीं होना है, इस दिमाग से पेपर होना है, और हम कितना इसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, वो बड़ा मैटर करता है, जो इस बच्चे ने किया, और उसी का ही रिजल्ट है। और डेली 20-25 मिनट हमें देने भी चाहिए, ताकि ये चीज साफ सुथरी और स्वस्थ रहे। और मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं इस चीज को फॉलो करूंगा आज से, है, मैं 25 मिनट माइंड को देने की कोशिश करूंगा और मेडिटेशन की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आपके कुछ और सवाल हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर भेजिए, ताकि हम आने वाले जितने और बच्चे हैं उनसे उन सवालों के बारे में डिस्कस कर पाए। थैंक यू।